चलिए क्लास 10 स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आज स्टार्ट करने वाले लेक्चर नंबर 6 और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने सर्किल चैप्टर क्लास 10 के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम को सॉल्व किया था और कुछ जो उन पर अच्छे क्वेश्चन थे उनको भी हमने सिंप्लीफाई किया था। स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में कई सारे अच्छे क्वेश्चन है जो हॉर्स की कैटेगरी में आएंगे। अगर एग्जाम का पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा रहता है तो इस टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आपको स्टूडेंट दे रखा है कि फ्रॉम ए पॉइंट पी टू टेंजेंट पी एंड पी बी आर ड्रॉन टू ए सर्किल सी। ठीक है, तो ये एक बच्चे ने भेजा था क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब उसी की डिमांड पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, देखना वैसे भी आज तक वाला क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपसे कह रखा है एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा पी, इससे दो टेंजेंट डाली गई है, एक पी ए नाम की है और एक क्या है पीवी नाम की टेंजेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर क्या रखा ओपी इक्वल टू 2r है, ओ सेंटर मानना है। ओपी कितना आपको दे रखा है, ये पूरा 2r है। ठीक है, कितना है 2r, इसको इससे ज्वाइन कर देना, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है क्या कि ए पी वी इज एन क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपको क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट, टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है क्या ट्राइंगल ए पी वी इज एन और यहां पर क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपको ये प्रूफ करना है क्या कि इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए कई सारे तरीके हैं। आप साइड भी इक्वल दिखा सकते हो और क्या एंगल 60-60 दिखा सकते हो। ठीक है, पर हम इस वाले लेक्चर में ये 60-60 करके हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलो स्टूडेंट जो ध्यान देना भाई। ठीक है, ओपी टोटल कितना 2r। अच्छा, आपको मालूम है यहां से यहां तक r हुआ और पूरा 2r है, तो यहां से यहां तक भी कितना हुआ r हुआ। इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो ई पॉइंट है क्या है ई पॉइंट, इस ओपी का क्या है मिड पॉइंट है। ठीक है, अच्छा अब आपको ये भी मालूम ये एंगल कितना होता है, राइट एंगल होता है यहां पे। ठीक है, और इसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब जरा स्टूडेंट देख रहा ध्यान से। ठीक है, ये राइट एंगल है ना भाई, राइट एंगल, और उसके बाद ये जो ई पॉइंट है वो इस राइट एंगल के हाइपोटेन्यूज से क्या है मिड पॉइंट। तो इतना बात समझ में आया भाई, ये राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी हाइपोटेन्यूज, और आपको मालूम है ई जो है वो क्या इसके मिड पॉइंट का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज से क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया। तो आपके डायरेक्ट थ्योरम आते क्या कि हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है वो तीनों ही पॉइंट से क्या होता है इक्विडिस्टेंट होता है। ये 9th क्लास की थ्योरम है, जो आपका हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है वो तीनों ही पॉइंटों से बराबर डिस्टेंस पे होता। तो अगर ये यहां से r पर है और यहां से r पर है तो ये a से भी क्या हुआ r पर, तो इसका मतलब ये वाली a ही लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी स्मॉल r आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको ज्यादा समझना है तो मैं थोड़ा थ्योरम प्रूफ भी करके दिखाता हूं कैसे होता है ये। ठीक है, तो मान लो ये क्या हाइपोटेन्यूज है ए सी, यहां पे राइट एंगल है और इसका ये मिड पॉइंट है, क्या है ये ई नाम का मालूम मिड पॉइंट है। तो क्या थ्योरम होती है कि जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है वो तीनों ही पॉइंट से क्या होता है इक्विडिस्टेंट होता है। यानी आपको प्रूफ करना होगा ए इज इक्वल टू क्या ई सी इज इक्वल टू क्या बी, ये प्रूफ करना होगा। ठीक है, अच्छा ए और ई सी तो वैसे इक्वल होंगे क्योंकि मिड पॉइंट गिवन था। अब आपको कैसे भी करके बी इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, क्या इस बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, उस पॉइंट का नाम मान लेंगे एम। ठीक है, क्या डाल देंगे ई एम। ठीक है, तो यहां पे इसके पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, क्लास 9 में हमने पढ़ रखा कन्वर्स ऑफ क्या मिड पॉइंट थ्योरम। तो अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल दे रखा है, ठीक है, और ये एक मिड पॉइंट से पास होती है तो डेफिनेटली दूसरा वाला पॉइंट भी क्या हुआ मिड पॉइंट हुआ। ये 9th क्लास का कन्वर्स थ्योरम था ना भाई। ठीक है, कि अगर कोई भी लाइन अगली बार ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल है और किसी एक मिड पॉइंट से पास हो रही तो सामने वाली साइड को भी कहां करेगी बाइसेक्ट करेगी, यानी मिड पॉइंट पे ही काटेगी। तो इसका मतलब ए एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी एम। अब बस स्टूडेंट बताओ ये 90 है, तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग से ये भी कितना आएगा था भाई, आप कहोगे भाई कितना आएगा 90 आएगा। तो बताओ ये स्ट्रेट लाइन तो ये भी कितना आएगा 90। अब बस इन दो ट्राइंगलों में क्या लगा दे रही थी आपको कोनेंसी, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये साइड दोनों में कॉमन हो जाएगी और दिस एंगल इज इक्वल टू क्या दिस एंगल। तो क्राइटेरिया क्या बनेगा साइड एंगल और क्या साइड, यहां भी साइड एंगल और क्या साइड। तो इसमें राइट एंगल के सामने की साइड का नाम क्या है ए, तो आप कहोगे इसमें राइट एंगल के सामने की साइड का नाम क्या है वी ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू क्या आ गया बी, और ए पहले से किसके बराबर था ई सी के बराबर। तो यही थ्योरम आपकी चलती है क्या कि राइट एंगल पे जो मिड पॉइंट होता है वो तीनों ही पॉइंटों से क्या होता है इक्विडिस्टेंट होता है, बराबर बराबर डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा एक्स्ट्रा बल्क था आपको समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन अब आपको ये इतना नहीं करना, वहां प्रूफ नहीं करना, बस आपको वहां सीधे ये लिख देना क्या द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज क्या इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द वर्टेक्स। ऑल द वर्टेक्स का मतलब तीनों पॉइंटों से क्या बराबर डिस्टेंस पे होता है। तो यहां बस आपको इतना लिखना है हियर, बताओ भाई क्या लेंगे, मतलब हियर
AE इज इक्वल टू क्या, R हुआ, कितना हुआ, R हुआ, ठीक है। अब जब इस ट्राइंगल में देखो भाई, OA और क्या E, इन ट्राइंगल OA और क्या E, तो हम सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल देखें, इन ट्राइंगल, बताओ भाई क्या, OAE। और जब आप अपना ट्राइंगल OAE देखोगे तो आप इसमें एक चीज महसूस करोगे कि OA जितना हुआ उतना ही क्या है, OE है, रेडियस है, और उतना ही क्या है, AE है। ये सब किसके बराबर बैठे हैं, स्मॉल r के बराबर। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल फिर कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, तो आप कहोगे सर ये ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, इक्विलेटरल। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना आएगा, 60, ये वाला एंगल भी कितना आएगा, 60, और फिर बताओ ये वाला एंगल भी कितना आएगा, 60 आएगा। इज दैट क्लियर, यही तो होगा ना भाई। तो ये क्या हुआ आपका, कैसा हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं, सो बताओ क्या, ट्राइंगल OA और क्या E इज एन क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज एन क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपने इतना प्रूफ कर लिया, ठीक है, कि OE कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। पर हमें OE थोड़ी नहीं करना है, हमें करना क्या है, APB करना है, ठीक है। अब जस्ट समझ ध्यान से, ठीक है, वो ध्यान समझेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, हमें मालूम है एक चीज और क्या, कि अगर बताओ भाई ये एंगल कितना दे रखा था भाई, अच्छा ये 60 है, तो हमें मालूम है सेंटर से मिलाने वाली लाइन इस एंगल को क्या करती है, 22 है। तो अगर ऊपर 60 तो ये भी कितना हुआ, 60। इसका मतलब पूरा एंगल कितना हो गया, 120 हो गया, हो गया ना भाई, इतना समझ में आया, पूरा एंगल कितना हो गया, 120। अब बताना इस ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में O, फिर क्या A और क्या B, इसमें OB और OA क्या है, रेडियस। तो ये अंदर वाले दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। तो इसका मतलब 120 प्लस x प्लस क्या x इज इक्वल टू कितना हुआ, 180। तो x प्लस x कितना हुआ, 2x इक्वल टू यहां पर क्या, 60। तो यहां से x इक्वल टू स्टूडेंट कितना बनेगा, 30 डिग्री। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो अंदर ये एंगल है वो कितना आएगा आपका, 30 डिग्री आएगा, कितना आएगा, 30। तो ये एंगल भी 30 हो गया, और बताओ ये स्टूडेंट अंदर वाला ये एंगल भी कितना हो गया, 30 हो गया। इज दैट क्लियर। अब जस्ट समझना, अच्छा ये क्या था, पॉइंट ऑफ क्या, कॉन्टैक्ट, और ये क्या था, टेंजेंट। बताओ ये पूरा एंगल कितना होता है, 90 होता है ना भाई। तो अगर ये 30 चला गया तो अंदर वाला एंगल कितना आएगा, 60 आएगा। इज दैट क्लियर। ऐसे बताओ ये वाला एंगल कितना निकल आया आपका, 30, पूरा एंगल कितना हुआ, 90, तो फिर ये बचा हुआ ये वाला कितना आएगा, 60। इज दैट क्लियर। अब बताना स्टूडेंट सेंटर पे एंगल कितना बनना है, 120। सेंटर पे एंगल कितना बनना है, 120। तो हमें मालूम है सेंटर और क्या एक्सटर्नल पॉइंट पे बनने वाले एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री। तो अगर यहां 120 है स्टूडेंट, तो यहां पर क्या बनेगा, 60। अब बताओ तीनों एंगल हमारे क्या आ गए, 60 60 60 आ गए। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल हमारा कैसा हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका मतलब क्या, हियर एंगल बताओ क्या, इस एंगल का नाम क्या हुआ, PA और क्या B। एंगल PAB इज इक्वल टू, इस एंगल का नाम PB और क्या A, PB और क्या A। और बताओ उस वाले एंगल का नाम AP और क्या B इज इक्वल टू कितना आया, 60 आया। और जब किसी ट्राइंगल में स्टूडेंट तीनों एंगल 60 आते हैं तो ट्राइंगल कैसा हो जाता हमारा, अरे भाई बताओ भाई कैसा हो जाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ी बहुत लैंग्वेज मैंने यहाँ पे सीधे कर दी है, तो वो आप लैंग्वेज तो मेंशन कर सकते हो भाई, ठीक है। फिर इतना टाइम अगर आपको सब पूरी चीज लिख के दिखाएंगे तो फिर यहाँ पे टाइम काफी जाता है। अब आपको कुछ ज्यादा नहीं रह गया, बस आपको ये लिखना है कि 30 कैसे हुआ, बस ये निकालना है आइसोस्केलेस ट्राइंगल से, ठीक है। चलिए स्टूडेंट एक बार और समझ लेते हैं कैसे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझ ले रहे। इस बार सर्कल थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर ले और थोड़ा रफली वे में समझेंगे, ठीक है। तो आपको एक सर्कल दे रखा था, उसके बाद एक एक्सटर्नल पॉइंट क्या दे रखा था, P। इससे दो टेंजेंट दे रखी थी, एक आपकी क्या थी, PA नाम की टेंजेंट, और बताओ एक टेंजेंट क्या थी आपकी, PV नाम की, ठीक है। सेंटर O दे रखा था, इस टाइप से O को P से ज्वाइन किया गया था, और ये कितना है, 2R है। उसके बाद हमें प्रूफ करना था ट्राइंगल APV इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये प्रूफ करना था। अब देखो एक बात समझो जरा ध्यान से फिर, ठीक है। अच्छा तो ये हमने पॉइंट क्या मान लिया था, E मान लिया था, कोई दिक्कत। बताओ ये कितना है, R, और ये भी कितना हुआ, R, क्योंकि हमें OP कितना गिवन था, 2R। यहां से यहां तक कितना है, 2R। इतना हमें मालूम है OE रेडियस होगा, तो ये भी क्या हुआ, रेडियस। अच्छा ये भी क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब जब देखना चाहिए ये एंगल कितना होता है, राइट एंगल होता है, ठीक है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेन्यूज पे कोई मिड पॉइंट है जिसमें E मिड पॉइंट है, तो वो तीनों ही पॉइंटों से क्या होता है, बराबर डिस्टेंस पे। इसका मतलब AE भी कितना हुआ, R हुआ। इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल जो है OA और क्या E कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये वाला एंगल 60, ऐसे ये वाला भी क्या आएगा 60, और ये वाला भी क्या आएगा, तो भाई 60 आएगा, तीनों एंगल। पर हमें उससे काम नहीं, बस ये 60 ले लेना आप बस, ठीक है। तो ये 60, बताओ फिर ये भी कितना हुआ, 60 हुआ, क्योंकि सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से जोड़ने वाली लाइन एंगल क्या करती है, 22 है। अब बताओ ये पूरा एंगल कितना हो गया, 120। ये ट्राइंगल कैसा होगा, ये बड़ा वाला ट्राइंगल आइसोस्केलेस कहोगे आप लोग, हुआ ना भाई। इसे इसमें OA इक्वल टू क्या हुआ, OB। तो इसका मतलब ये इक्वल एंगल आएंगे, तो फिर ये भी 30 और ये भी कितना होगा, 30। इज दैट क्लियर। अब बताओ ये एंगल कितना था,
था राइट एंगल, इधर वाला 30 तो इधर बगल वाला कितना हुआ 60। ऐसे बताओ ये एंगल कितना हुआ 90, इधर 30 तो बगल वाला कितना हुआ 60। और एक प्रॉपर्टी और देख लो भाई, अब वैसे इसमें लगा दे रहे एंगल सम प्रॉपर्टी तो 60 60, वैसे भी 60 आएगा, नहीं लगानी तो कोई बात नहीं, सेंटर पे कितना बनना 120, तो एक्सटर्नल पॉइंट पर क्या हुआ सप्लीमेंट्री हुआ, इसका प्रॉपर्टी थी ना थ्योरम, तो 120 तो यहां पर क्या बनेगा 60। अब बताओ इस ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या आ गए 60 60 60, इसका मतलब ट्राइंगल कैसा हो गया हमारा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे मैं किसी वीडियो लेक्चर में करा चुका हूं ये वाला, ठीक है। तो टू टेंजेंट TP and TQ आर ड्रॉन टू ए सर्किल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्स्ट्रा पॉइंट T, प्रूव दैट एंगल PTQ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ OPQ, ठीक है। तो चलो फिगर बनाए थे पहले भाई, ठीक है। क्या क्या रखा है, एक सर्किल दे रखा है, सर्किल बना लो भाई पहले, सर्किल बहुत जरूरी होता है इस चैप्टर में। उसके बाद फिर एक एक्सटर्नल पॉइंट क्या है P है, क्या है T है, ठीक है। T से दो टेंजेंट है, एक TP नाम की है, सॉरी TP, और एक क्या दे रखा है TQ नाम की दे रखी, टेंजेंट दे रखी, इज दैट क्लियर। उसके बाद सेंटर इसका O दे रखा, कितना दे रखा O। तो क्या प्रूफ करना आपको, प्रूफ दैट एंगल PTQ, यानी ये वाला जो एंगल हुआ वो ट्वाइस हुआ एंगल OPQ का, इसका मतलब O को P से मिलाइए, P को Q से मिलाइए, ठीक है। तो ये प्रूफ करना वो क्या कि जो ये वाला एंगल हुआ वो इस वाले एंगल क्या हुआ डबल हुआ। चलो हमने इस एंगल को क्या मान लिया स्टूडेंट X, और इस वाले को हमने क्या मान लिया Y मान लिया, ठीक है। तो क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ध्यान से देखना स्टूडेंट, क्या प्रूफ करना है एंगल PTQ इज इक्वल टू क्या 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्या OPQ। और ये आप लिख देना कि हमने यहां पर क्या लेट कर लिया है, एंगल PTQ इक्वल टू हमने X मान रखा है, और एंगल क्या OPQ इज इक्वल टू हमने क्या मान रखा है बाई, इज दैट क्लियर। चलिए अब स्टूडेंट इसको इससे ज्वाइन करने कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं। अब बताओ ये ट्राइंगल कैसा है, आप कहोगे भाई ये आइसोस्केल्स है, कहोगे ना भाई कि OP भी रेडियस है और OQ भी क्या है रेडियस। तो अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो दो अपोजिट एंगल भी क्या हुआ इक्वल, अगर ये बाई तो ये भी कितना हुआ वाई हुआ, इज दैट क्लियर। अब जरा बताना स्टूडेंट, अगर ये बाई है ये बाई है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 180 - 2y आएगा, आएगा ना भाई। चलिए अब जरा ध्यान से देखो भाई, ठीक है। अच्छा एक चीज हमने प्रॉपर्टी बाय द प्रॉपर्टी, ध्यान से देखना भाई बाय प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी थी, सेंटर पे बनने वाला एंगल और एक्सटर्नल पॉइंट पे बनने वाला एंगल जो होता है वो आपस में क्या होते हैं सप्लीमेंट होते हैं, क्या होते हैं सप्लीमेंट। तो हम कह सकते हैं क्या ये वाला एंगल यानी क्या x और ये वाला एंगल यानी ये वाला 180 - 2y, इनका सम कितना हुआ सप्लीमेंट्री, इसका मतलब x प्लस कितना 180 - 2y, इन दोनों एंगल को ऐड करने पर क्या आएगा सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री कितना होता 180। यहां स्टूडेंट 180 से 180 क्या आएगा कैंसिल, तो x - 2y इज इक्वल टू कितना आएगा 0, सो x इक्वल टू कितना आएगा 2y आएगा, इज दैट क्लियर। बाद में नाम वापस कर दिया, बताओ x आपने क्या माना था एंगल PT और क्या Q इज इक्वल टू, बताइए बाई 2 वैसे का वैसा, बताइए बाई आपने किसको नाम दिया था, तो आप कहोगे सर OP और क्या Q को। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन और दे रखा ठीक ठाक सा है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको फिगर में ही सारी चीजें बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करना क्या दे रखा है जरा देखना, फिगर को थोड़ा लार्ज कर दें, ठीक है। तो फिगर को लार्ज करने पे क्या बनता वो देखना जरा ध्यान से, ठीक है। ये दे रखा है क्वेश्चन इतना, चलो देखना भाई ध्यान से, ठीक है। फिगर पे सारा काम होगा, इसको समझना ध्यान से, ठीक है। तो स्टूडेंट पेन सेलेक्ट कर ले भाई, ठीक है। पेन की तो याद है ना बदलने की भाई, ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं आराम से, ठीक है। तो क्या क्या रखा आपको यार ध्यान से, इसको नीचे करो है, ठीक है। हाँ इन द गिवन फिगर टेंजेंट PQ एंड PR आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, P से एक PQ नाम की टेंजेंट ड्रॉ की जाती है और एक क्या PR नाम की, ठीक है भाई सही है, ठीक है। विद सेंटर O है, एंगल RPQ, एंगल RPQ कितना दे रखा आपको, ये दे रखा 30 डिग्री, कितना दे रखा 30। उसके बाद फिर क्या एक कॉर्ड RS, एक कॉर्ड है उसका नाम क्या RS इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट PQ, यानी जो ये RS है ये किसके पैरेलल है, इस पूरी लाइन के पैरेलल है, इसका नाम क्या है PQ, इसके पैरेलल है, ठीक है। तो फिर क्या करना क्या आपको फाइंड एंगल RQS, तो RQS इज इक्वल टू क्या क्वेश्चन मार्क, ये आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए जरा बताना भाई कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, होशियार लोगो आप लोग, ठीक है। चलिए कराया जाए। चलिए ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं इसे ब्लैक पेन चला दूं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है फिगर कभी कभी सीधे बुक से उठता है तो उसमें थोड़ी इमेज सही नहीं आ पाती, ठीक है। तो इस टाइप से मान लेना ऐसा है, ठीक है। उसके बाद ये ऐसा है ट्राइंगल, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है। उसके बाद इसको इससे जोड़ रखा है और उसको इससे जोड़ रखा है, ठीक है। इज दैट क्लियर। चलो और थोड़े नीचे तक मिला दे, ठीक है। अब जरा स्टूडेंट देखना आपको कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब जरा स्टूडेंट ये बताना, अगर ये 30 डिग्री एंगल है,
एक्सटर्नल पॉइंट पर। तो सेंटर पे बनने वाला एंगल आप लोग समझदार हो, कहोगे सर सप्लीमेंट्री होते तो ये एंगल कितना आएगा 150 आएगा, आएगा ना भाई। भाई सेंटर पे और एक्सटर्नल पॉइंट पे बनने वाले एंगल क्या होते हैं सप्लीमेंट्री, तो ये 30 तो ये कितना आएगा 150। अच्छा अब आप ये भी जानते हो इस ट्राइंगल में बताओ ये ओ आर जितना हुआ उतना ही क्या हुआ ओ क्यू हुआ, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल कैसा हो गया आयोस्केस। तो अगर ये इतना 150 है तो ये एंगल कितना आएगा 15 डिग्री और ये भी कितना आएगा 15 डिग्री, इक्वल इक्वल होंगे ना भाई। 150 प्लस एक्स इक्वल टू 180 दिखाना, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 डिग्री आ जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। इज दैट क्लियर? चलिए अब थोड़ा और समझते भाई इसको, ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना भाई। चलिए अब और देखते हैं भाई, ठीक है। अब बताओ भाई अगर ये 150 एंगल है सेंटर पे बनने वाला, तो सरकमफ्रेंस पे बनने वाला ये एंगल कितना हुआ 75, इसका आधा हुआ। बिल्कुल सही है ना, कोई गलत जा रहे हो तो बताओ भाई, ठीक है। सेंटर पे बनने वाला एंगल किससे, इस आर्क से भाई, इस आर्क का नाम क्या है ओ क्यू, ठीक है। और बताओ ये एस एंगल बनना है तो इसको पकड़ के आओ तो किससे बनना है ये ओ क्यू एस से, सॉरी, ठीक है। तो अगर ये 150 तो ये कितना हुआ 75 हुआ। अब इसको देखना ये लाइन और ये लाइन क्या थी पैरेलल, तो इसका मतलब जेड शेप देखो भाई, ये जेड शेप बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है, बन नहीं ना भाई। तो इसका मतलब ये बाहर वाला एंगल कितना आएगा 75 आएगा। अब जरा ये देखना स्टूडेंट, अच्छा ये क्या ओ क्यू रेडियस होगी ना भाई, ओ क्यू क्या होगी रेडियस, और रेडियस से पूरा एंगल जो बनता है टेंजेंट के साथ वो कितना बनता है 90, ये इतना कितना हो गया 75, तो अंदर वाला ही कितना बनेगा ये भी 15 डिग्री बनेगा। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब टोटल एंगल हमसे क्या पूछा गया आर क्यू एस, तो इसका मतलब एंगल आर क्यू एस स्टूडेंट कितना आएगा ये 15 और प्लस ये 15 यानी कितना 30 डिग्री। जरा कोई डाउट हो तो बताना इसमें स्टूडेंट, ठीक है। लाओ मैं एक बार इसको और आपको थोड़ा फिगर को सही से करके बता दूं आपको, ठीक है, देखना जरा ध्यान से, ठीक है। थोड़ा डार्क कर लेता हूं फिर से इसको, ठीक है। इसको इससे ज्वाइन किया गया था, ठीक है, चलिए इसको इससे ज्वाइन किया गया था, इसको इससे ज्वाइन किया गया था, ठीक है, और ये इस टाइप का ट्राइंगल था, ठीक है, और ये क्या है पैरेलल रिलेशन में, ठीक है। तो स्टूडेंट समझने के बाद जरा ध्यान से, ठीक है, ये 30 है तो ये सप्लीमेंट हुआ तो ये कितना हुआ 150 हुआ ना भाई। अब उसके बाद इसमें ये रेडियस और ये भी क्या रेडियस, तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया आयोस्केस, तो ये वाला एंगल 15 डिग्री और ये वाला इतना एंगल ये भी कितना 15 डिग्री। इज दैट क्लियर? अब जब स्टूडेंट बताओ सेंटर पे 150 है तो सरकमफ्रेंस पे इसका आधा हो कितना हुआ 75 हुआ। अब बताओ ये वाई शेप कैसी बन रही है, तो आप कहोगे सर ये वाई शेप कैसी बन रही जेड, तो ये बाहर वाला एंगल कितना हुआ 75 हुआ। इज दैट क्लियर? अच्छा ये देखो ध्यान से, ये रेडियस है और रेडियस जब भी इसके साथ एंगल बना तो पूरा एंगल कितना होता है इसका परपेंडिकुलर या राइट एंगल, तो कितना होगा ये वाला पूरा एंगल 90, तो इतना कितना निकल गया 75, तो ये अंदर वाला कितना आएगा 15। उसके बाद हमें निकालना क्या था आर क्यू और क्या एस, उसके बाद आर क्यू एस इक्वल स्टूडेंट क्या बनेगा 15 प्लस 15 यानी कितना 30 डिग्री। तो आपको इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। लैंग्वेज बाद थोड़ी बहुत लिख सकते हैं उसको हम, ठीक है। तो बस ये आपको बस समझाने के लिए अच्छा था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा हमको, हाँ एक क्वेश्चन ये भी अच्छा दे रखा ठीक ठाक, ठीक है। चलिए लेकिन टाइम मेरे ख्याल से शायद वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अभी कितने क्वेश्चन स्लाइड में बचे हुए आपके, अच्छा ये 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये वाले सारे क्वेश्चन अगले वीडियो लेक्चर में आएंगे, ठीक है। तब तक यही तीनों क्वेश्चन को रखते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में कुछ क्वेश्चन और करेंगे सिंप्लीफाई, जो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे उनको भी डील करेंगे और जो कुछ सिंपल से क्वेश्चन होंगे उनको भी सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, ठीक है।